Hello everyone, this side Abhishek Singh, your English mentor. Dear students, I heartily welcome you all on Only English प्लेटफॉर्म। पहले दोस्तों आपकी क्लास जो है 20 जून से ग्रामर की स्टार्ट हो चुकी हैं और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस को। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बहुत ही डिटेल समझ लिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो चैनल को विजिट करके उन्हें ज़रूर देख लें ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सकें सारे डाउट्स। डियर फ्रेंड्स, आइए हम आज के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कह दूं कि आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। 10 से 12 मिनट के इस क्लास के बाद आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड कोई डाउट नहीं बचेगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए देर न करते हुए शुरुआत करेंगे आज की क्लास का। ये जो क्लास है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम के बच्चों के लिए है। क्लास 9th 10th 11th 12th चारों क्लासेस के लिए ग्रामर की जो अभी क्लास है ये कंबाइन चल रही है क्योंकि चारों का सिलेबस सेम है। देखिए फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस क्या होता है। फ्यूचर का मतलब हुआ भविष्य, इंडेफिनेट यानी अनिश्चित टेंस यानी काल। अनिश्चित भविष्य काल की बात हो रही है। ये क्या होता है, इस टेंस में भविष्य में किसी काम का होना पाया जाता है। जैसे मैं आपको कल मिलूँगा, तो मिलने की बात कल हो रही है। वह एक कार खरीदेगा, फ्यूचर में बात हो रही है खरीदने की। तो जो भी काम फ्यूचर में हो, ठीक है, वो फ्यूचर टेंस में कहलाता है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में गा गी गे लगा रहता है, ये आपका हुआ पहचान। ठीक है बच्चों, बात कर लेते हैं सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब की। ठीक है, तो इसकी दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। विल का प्रयोग होगा ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट और यू बी दे प्लूरल सब्जेक्ट सभी के साथ। तो दूसरा कौन सा है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वो दूसरा है हमारा शैल। शैल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ होता, यानी जो शैल है बच्चों आपका, इसके साथ अगर आई आपका सब्जेक्ट है और बी आपका सब्जेक्ट है तभी शैल लगेगा। आई और बी को छोड़कर जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे सभी के साथ आपका विल ही लगेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं मेन वर्ब जिसे कहते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया इसमें V1 होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ होता है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। अब आ जाते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन पर। अफर्मेटिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होता है ट्रांसलेशन का, वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी B1 फिर ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम वर्ब में कौन या किसने का प्रश्न करेंगे। ठीक है, कौन या फिर किसने का प्रश्न करेंगे सब्जेक्ट ढूंढने के लिए, और ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम किसे या क्या का प्रश्न करेंगे। किसे या क्या का, जैसे मैं तुम्हारे साथ वाराणसी जाऊंगा तो पहले हम पीछे से स्टार्ट करेंगे समझना। देखिए गा गी गे अगर लगा रहे तो ये आपका फ्यूचर है, तो गा लगा मिल रहा है यानी ये क्लियर होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट है। क्लियर। अब जाऊंगा ये वर्ब हुआ, इसी से पूछिए कौन जाएगा, तो मैं जाऊंगा ये हुआ सब्जेक्ट। ठीक है, कहाँ जाएंगे, वाराणसी आपका वो कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर नहीं है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आपको कॉम्प्लीमेंट को रखना होगा। तुम्हारे साथ ये भी आपका कॉम्प्लीमेंट हुआ। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई, यानी आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, आई के साथ लगेगा आपका शैल, आई शैल। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना का क्या हो जाएगा, गो। कहाँ जाएंगे, वाराणसी, आई शैल गो टू वाराणसी। अब देखिए तुम्हारे साथ यानी विथ यू। ठीक है, वाई ओ यू। राइटिंग थोड़ी सही नहीं है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। आगे समझते हैं। देखिए वह एक गाना गाएगी, तो गी लगा है यानी ये पहचान हो गया। गाएगी हुआ क्या, वर्ब। कौन गाएगी, वह, ये हुआ सब्जेक्ट। और क्या गाएगी, एक गाना, ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह यानी सी। सी के साथ किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, विल का, तो शी विल। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गाना का क्या हो जाएगा, सिंग। क्या गाएगी, आ सॉन्ग यानी एक गाना, शी विल सिंग अ सॉन्ग। लड़के अपना पाठ याद करेंगे, गे लगा हुआ है जो कि पहचान हुआ। याद करना हुआ वर्ब, कौन याद करेगा, लड़के, ये हुए सब्जेक्ट। क्या याद करेंगे, अपना पाठ, ये हुआ ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी लड़के हैं यानी द बॉयज। ठीक, इसके साथ क्या लगेगा, शैल नहीं, केवल आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकियों के साथ विल, यानी द बॉयज विल। याद करना का हो जाएगा लर्न। और क्या याद करेंगे, अपना पाठ यानी दियर लेसन। क्लियर। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता कैसे करते हैं मैंने आपको पहले भी बता दिया है।
देखिए सब्जेक्ट ढूंढने के लिए कौन या किसने का क्वेश्चन करेंगे वर्ब से तो आपको मिलेगा सब्जेक्ट, और जब किसे या का क्वेश्चन करेंगे तो आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट, राइट। वर्ब क्या होता है? वर्ब वो होता है बच्चों जो काम हो रहा होता है, ठीक है। जैसे लिखने का काम, बैठने का काम, सुनने का काम, दौड़ने का काम, ये सब क्या है? काम है। काम यानी क्रिया, और कुछ नहीं। देखिए एक रूल है आपका कि जब भी यानी सेंटेंस में समय, मौसम, दिन या महीने की बात हो और सब्जेक्ट ना रहे तो वहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में अपनी तरफ से हम इट का प्रयोग करते हैं बच्चों। इट के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। तो जुलाई में तेज बारिश होगी, गी लगा है। बारिश होना क्या हुआ? वर्ब हुआ। क्या होगी? बारिश, ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। कब होगी? जुलाई में, हुआ आपका कॉम्प्लीमेंट। तेज बारिश आपका ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो सब्जेक्ट अपनी तरफ से लिखेंगे इट, इसके साथ क्या लगेगा? विल, यानी इट विल। और फिर बारिश होना यानी रेन, इट विल रेन यानी बारिश होगी। कब होगी? जुलाई में, लेकिन तेज भी है यानी इट विल रेन फास्ट। अब कब होगी? जुलाई में यानी इन जुलाई। क्लियर? देखिए इसी में एक रूल है बच्चों। रूल ये है कि अभी तक हम आई और वी के साथ किसका प्रयोग करते थे? शैल का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो आई और वी के साथ अभी तक लगता था शैल, और अदर के साथ लगता था विल। लेकिन जब वाक्य से धमकी, आदेश या बाध्यता प्रकट हो, जैसे मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ कि मैं तुम्हें पीटूंगा, या फिर आदेश दे रहा हूँ कि तुम घर जाओगे, या बाध्यता प्रकट हो रहा है कि मुझे खाना खाना पड़ेगा, या मुझे उससे मिलना पड़ेगा, या मुझे यह कमरा साफ करना पड़ेगा, तब हम क्या करेंगे? आई और वी के साथ ये जो अभी तक शैल का प्रयोग करते थे उसका प्रयोग ना करके हम किसका प्रयोग करेंगे? हम प्रयोग करेंगे बच्चों आई और वी के साथ विल का, और अदर्स के साथ शैल का, यानी ठीक उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आज अवश्य पढ़ूंगा, और इस इन वाक्यों में बच्चों क्या लगा रहता है? अवश्य या जरूर शब्द अक्सर लगा रहता है। तो मैं आज अवश्य पढ़ूंगा, देखिए गा लगा है यानी प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हुआ। पढ़ूंगा हुआ वर्ब, कौन पढ़ेगा? मैं हुआ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका है नहीं। और अवश्य लगा है जो कि क्या दिखा रहा है बच्चों? ये बाध्यता को दिखा रहा है कि मजबूरी है पढ़ना, नहीं तो हो सकता है कि कल मैं फेल हो जाऊं। तो आई के साथ क्या लगता था? शैल, लेकिन अब शैल नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा? विल, ठीक। आई विल रीड टुडे। यहाँ पर अवश्य या फिर जरूर शब्द का मीनिंग नहीं लिखा जाता बच्चों, इसी हेल्पिंग वर्ब में इंक्लूड रहता है, राइट। इसके बाद में हम यहाँ देखते हैं सेकंड सेंटेंस जो है हमारा, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। पड़ेगा शब्द लगा है जो कि बाध्यता को दिखा रहा है कि आपकी मजबूरी है वहाँ जाना, ठीक। तो और गा लगा है यानी ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हुआ, आपको पहचानना होगा। जाना हुआ वर्ब, कौन जाएगा? तुम, ये हुआ सब्जेक्ट, और वहाँ ये हुआ आपका कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले क्या लिखे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी तुम्हें यानी यू। यू के साथ अभी तक क्या लगता था? विल लगता था, लेकिन चूंकि यहाँ बाध्यता प्रकट हो रहा है, मजबूरी दिखाया जा रहा है, दैट इज वाई यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? शैल का प्रयोग होगा, यानी यू शैल, ठीक। जाना पड़ेगा यानी गो, कहाँ जाना पड़ेगा? वहाँ यानी देयर, यू शैल गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। तो ये बच्चों ये था रूल आपका। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव। नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य जिसमें नॉट या नेवर का प्रयोग करना होता है हमें। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल या शैल लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ये रूल बच्चों नेगेटिव में फिर वैसा ही है, यानी अगर यहाँ पर आई और वी होगा सब्जेक्ट के रूप में तो विल लगाए, सॉरी शैल लगाएंगे, और आई और वी को छोड़कर कोई भी अदर सब्जेक्ट होगा तो विल लगाएंगे। फिर अगर नहीं है तो नॉट लगेगा, कभी नहीं है तो नेवर लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे हम कल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो यहाँ पर देखिए गा लगा है, जिससे पता चल रहा है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। खेलना हुआ वर्ब, कौन खेलेंगे? हम, ये हुआ आपका सब्जेक्ट। क्या खेलेंगे? क्रिकेट, ये आपका हुआ ऑब्जेक्ट। नहीं लगा है यानी नॉट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले यहाँ से देखो बच्चों सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? हम यानी वी। वी के साथ क्या लगता है? शैल लगता है, तो वी के साथ लगा दो शैल, बी शैल। अब तुरंत बाद क्या लगेगा? नॉट। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेलना का क्या हो जाएगा? प्ले, वी शैल नॉट प्ले। अब क्या नहीं खेलेंगे? क्रिकेट। और कल, कल यानी क्या लिखेंगे हम? टुमारो।
अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मैं कल नहीं आया था। देखिए बच्चों, टुमारो का मतलब होता है जो कल आने वाला होता है, ठीक है? और अगर फ्यूचर टेंस में साफ-साफ ये समझिए कि फ्यूचर टेंस में अगर कल की मीनिंग लिखना है तो हम टुमारो को लिखेंगे टुमारो। लेकिन अगर पास्ट टेंस के टेंसेस में अगर कहीं भी कल की मीनिंग लिखनी है तो वहाँ पर हमें यस्टरडे लिखना होगा। क्यों? क्योंकि यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल और टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। इसके बाद वाला सेंटेंस देखते हैं। वह बाजार नहीं जाएगा। तो गा लगा है यहाँ पर, ठीक है? और कौन नहीं जाएगा? वह, ये हुआ सब्जेक्ट। कहाँ? बाजार। ये देखिए जो बाजार है आपका हुआ कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? ही। ही के साथ क्या लगेगा? शैल नहीं, ही के साथ लगेगा आपका विल। तो ही विल। फिर नॉट, जाना का हो जाएगा गो। कहाँ नहीं जाएगा? टू मार्केट। ही विल नॉट गो टू मार्केट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जो थर्ड सेंटेंस है ये है कभी और नहीं लगा हुआ। लेकिन उससे पहले देखिए गा लगा है जिससे पता चल गया कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो गाली देना, देना हुआ क्या? वर्ब। कौन देगा? वह, सब्जेक्ट हुआ। किसे देगा? तुम्हें, यह ऑब्जेक्ट हुआ। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट यानी ही। अब कभी नहीं यानी ही के साथ लगेगा विल और इसी के जस्ट बाद लगेगा नेवर। ही विल नेवर। अब गाली देना का मीनिंग हो जाएगा अब्यूज। ही विल नेवर। अब किसे ऑब्जेक्ट लिखना लास्ट में? यू। ही विल नेवर अब्यूज यू। वह तुम्हें कभी गाली नहीं देगा। अब आ जाते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इंट्रोगेटिव को हिंदी में कहते हैं प्रश्नसूचक वाक्य। ये प्रश्न पूछने का काम करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं बच्चों। एक तो होता है यस नो टाइप जिसकी शुरुआत इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से होती है और दूसरा होता है डब्ल्यू एस टाइप जिसकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती है। तो हेल्पिंग वर्ब विल शैल है इसका, फिर सब्जेक्ट और बी वन फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर रहता है बच्चों। देखिए क्या राधा यह किताब पढ़ेगी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है यानी ये पता चल गया ये इंट्रीगेटिव है। और शुरुआत में क्या क्वेश्चन वर्ड देख लिया यानी ये पता चल गया कि ये इंट्रीगेटिव का एसनो टाइप है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। पढ़ना हुआ वर्ब। कौन पढ़ेगी? राधा, ये हुआ सब्जेक्ट। क्या पढ़ेगी? या किताब, ये हुआ ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखें? विल या शैल लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारी क्या है? राधा। ठीक है, राधा के साथ क्या लगेगा? राधा के साथ लगेगा विल। तो विल राधा। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना का क्या हो जाएगा? रीड। विल राधा रीड। ऑब्जेक्ट क्या है? यह किताब यानी दिस बुक। राइट। ऐसे ही आपका सेकंड एग्जाम्पल है, क्या तुम रोज व्यायाम करोगे? क्वेश्चन मार्क है और शुरुआत में क्या है? इससे पता चल गया कि ये इंट्रोगेटिव का एसनो टाइप है और यहाँ पर गे लगा हुआ है जिससे पहचान जाएंगे आप कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब देखिए करना हुआ वर्ब। इसी से पूछिए कौन करेगा? तो तुम। क्या करोगे? व्यायाम, ये हुआ ऑब्जेक्ट, ये हुआ सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है यू। यू के साथ क्या लगेगा? विल। तो आगे लग गया आपका हेल्पिंग वर्ब विल। विल यू। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया? डू। अब क्या करेंगे? एक्सरसाइज, ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। विल यू डू एक्सरसाइज। ठीक। और बचा क्या आपका? डेली। ओके। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डब्ल्यू एच टाइप को। डब्ल्यू एच टाइप की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती है, फिर विल या शैल होगा, फिर सब्जेक्ट होगा आपका, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें हिंदी सेंटेंसेस में क्या होता है बच्चों की क्वेश्चन वर्ड जो होता है बीच में लगा रहता है। तो यहाँ पर गा लगा हुआ है, जाएगा। गा लगा है जिससे पहचानेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। कौन जाएगा? वह, सब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं यानी ही। लेकिन उससे पहले देखिए कहाँ। कहाँ का मीनिंग यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड यानी वेयर। अब देखिए ही के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? विल। तो वेयर विल। सब्जेक्ट क्या है? ही। इसके बाद वर्ब क्या है? जाना यानी गो। वेयर विल ही गो। अब क्या बचा लास्ट में? अब बचा है यानी नाउ। वेयर विल ही गो नाउ। वह अब कहाँ जाएगा? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम आगरा से वापस कब आओगे? कब की मीनिंग पहले लिख दो यहाँ पर। व्हेन। व्हेन के जस्ट बाद देखो कौन आओगे? तुम, सब्जेक्ट हुआ। आगरा से, ये आपका क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो व्हेन। व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए
यू के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यू के साथ क्या लगता है? विल, तो यहाँ पर लगाएंगे विल। तो व्हेन विल, फिर सब्जेक्ट क्या है? यू। वापस आना वर्ब हुआ तो रिटर्न। व्हेन विल यू रिटर्न, कहाँ से आओगे बच्चों? फ्रॉम आगरा, राइट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान दीजिएगा, यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, यानी जो सब्जेक्ट होगा उसके तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग कर लेंगे। अब देखिए यूज ऑफ हु क्या है? ये एक अपना अलग रोल रखता है। देखिए हु खुद सब्जेक्ट के रूप में आता है, ये क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का काम करता है। देखिए तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा? गा लगा हुआ है यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, और क्वेश्चन मार्क लगा यानी इंट्रोगेटिव है। कौन पढ़ाएगा? कौन का प्रश्न करने पर हमें क्या मिलता था बच्चों? सब्जेक्ट मिलता था। लेकिन यहाँ पर कौन क्वेश्चन वर्ड खुद ही सब्जेक्ट बन गया है, तो यही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। और देखिए यहाँ पर किसे पढ़ाएगा तुम्हें, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। क्या पढ़ाएगा? अंग्रेजी, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। दो दो ऑब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं बच्चों, दो ऑब्जेक्ट हैं। यहाँ पर जो तुम्हें है यू, ये है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अंग्रेजी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? हु लिखेंगे, तो हु लिखते हैं। फिर क्या लिखेंगे? विल लिखा, हु विल। और यहाँ पर स्ट्रक्चर गलत है, यहाँ पर होना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हु विल टीच, सबसे पहले क्या लिखा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हु विल टीच यू, तुम्हें कौन पढ़ाएगा? क्या पढ़ाएगा? इंग्लिश। ये आपका क्या हुआ बच्चों? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसी सेंटेंस के साथ माय डियर फ्रेंड्स आपका जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है वो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचा होगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज़ योर होमवर्क व्हिच यू हैव टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे ट्रांसलेट जरूर करिएगा। सो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं कल शाम एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ। Thanks for watching this video, my dear friends. See you tomorrow. Good night to all of you.